अपनी पत्नी अपने बेटे का बलिदान देने के लिए तैयार है, केवल अपने अहंकार की तुष्टि के लिए। अहंकार तो अहंकार सही, मुझे अपने बातों में उलझा के मत रख। बैरागी, मेरे वाड़े को अपवित्र करने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? अंग्रेजों ने गांव से बाहर घेराबंदी लगाई है, ये तो वहां से केशव को निकाल के लेकर आए। केशव? इसे क्या हुआ? हरिओम हरिओम। इसका शरीर तो ज्वर से तप रहा है। सरकार, हाँ? छोटे सरकार ने उल्टी भी की। ओह, इसके तो सारे लक्षण महामारी। चुप बैठो। शुभ नहीं बोल सकती हो तो कम से कम अपना मुंह तो बंद रखा करो। कोई महामारी नहीं हुई है तुम्हें, मेरी औषधि तुम्हें ठीक कर देगी। चलो अंदर चलो, चलो जल्दी चलो, यहीं से लेके चलो अंदर। हाँ। जी जी सरकार। जा जा बेटा जा, चलो उठो। ध्यानपूर्वक। धीरे धीरे लेके जाओ। जी जी। चलो। ए सुन, ये मेरा बेटा है और इसे मैं ही ठीक करूंगा, समझा? तू क्या देख रही है? चल अंदर। साईं, ये आपको केशव का इलाज करने नहीं देंगे, पर मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? कबीर भंवर में बैठी कर भौचक मना न जोई, डूबन का भय छाणी दे, करता करे सुहोई। जब जीवन में दुख का अंधियारा छाए, मन में सदा श्रद्धा की ज्योत जलाए, विश्वास मन का तुझको पार लगाए। साई, साई, गजब हो गया साई। ये देखिए, मैंने इस पौधे को अपने आंगन में रखा था और मैं थोड़ी देर सो गया। अचानक मुझे एक आवाज ने जगाया। बाहर जाके देखा तो एक बकरी इस पूरे पौधे को खा चुकी थी। मेरे सारे सपने चकनाचूर हो गए। मैंने कितना कुछ सोचा था, लेकिन इसलिए मैंने कहा था कि सबसे पहले पौधे को लगाओ, उसके चारों तरफ बांध बांधो। लेकिन तू मेरी सुनता कहां है? आप सुन रहे हैं ना साई? यहां बकरी मेरा पौधा खा गई, मेरा भविष्य खा गई, और बाबा मुझे ही ताने मार रहे हैं, मुझे ही दोष दे रहे हैं। मुझे बड़ी जोर की प्यास लगी है, क्या तुम वहां से मेरे लिए कुल्हड़ ले आओगे? जी साई।
ये क्या किया तुमने? फूटा हुआ कुल्हड़ ले आए तुम, सारा पानी बर्बाद कर दिया। साई, कुल्हड़ फूटा हुआ नहीं है, आपने पानी ज्यादा भर दिया इसलिए नीचे गिर गया। बिल्कुल सही समझे तुम, पर बकरी नहीं समझ सकती। वो जिस भी पौधे को देखती है खा जाती है। पौधे को खा जाने के लिए तुम बकरी को तो दोष नहीं दे सकते हो। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तुम्हारे बाबा। जो भी हुआ उसका कारण बकरी नहीं बल्कि तुम्हारा आलस्य है। आलस्यम हि मनुष्याणाम शरीरस्थो महानृपुः नास्तुद्यम समो बंधु कृत्वायम न वसीदति। अर्थात ज्ञानी जन कह गए हैं कि मनुष्य के शरीर में रहने वाले आलस्य की तरह दूसरा उसका कोई शत्रु नहीं है, और परिश्रम से बढ़कर कोई मित्र नहीं है, क्योंकि परिश्रम करने वाला कभी दुखी नहीं होता। भविष्य को संवारने के लिए योजना बनाना बहुत अच्छा है, पर योजनाओं का कोई लाभ नहीं अगर उन्हें सार्थक करने का संकल्प ना हो तो। क्योंकि योजना को सार्थक करने का संकल्प नहीं होगा तो परिश्रम नहीं होगा, और अगर परिश्रम नहीं होगा तो सफलता कभी नहीं मिलेगी। सपने देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सपनों का कोई मोल नहीं अगर उन्हें पूरा करने के लिए प्रयास न किया जाए, परिश्रम न किया जाए। इसलिए जितना जल्दी हो सके आलस्य का त्याग कर दो और अपने सपनों को मूर्त रूप देने के लिए प्रयास करो, परिश्रम करो, वरना समय तुम्हारे सपनों को उसी तरह खा जाएगा जैसे बकरी इस नीम के पौधे को खा गई। साई, मुझे कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा था। मैं आपसे और बाबा से माफी मांगता हूं और वादा करता हूं कि अब मैं खेतों में जाके मेहनत करूंगा। इनकी उम्र है घर पे रहने की और मेरी उम्र है काम करने की। नकुल, वो कहते हैं किस्मत जिसको कर्म का फल है, जीवन में कर्म योग का मार्ग ही अटल है। जो कुछ है हाथ में तेरे एक यही पल है, अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई। शुक्रिया साई। राम जी भला कर। ठीक हो जाओ। लो ये काढ़ा पी लो। ये लो बेटा, उठो। पी लो बेटा, पी लो पी लो। पीने के उपरांत तुम्हें अच्छा लगेगा केशव, पी लो इसे। हाँ ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। ओह, ये ठीक तो हो जाएगा ना? क्यों नहीं ठीक होगा? ओह, आपने सभी खिड़की दरवाजे बंद क्यों करके रखे? केशव को तो शुद्ध हवा चाहिए। मति भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी मूर्ख स्त्री। यदि ये बात बाहर गई कि मैं केशव को महामारी से नहीं बचा पाया तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? धीरज रख बेटा, धीरज रख। केशव, अभी काढ़ा पिया ना, ठीक हो जाओगे। साई, मदद करिए। साई, आइए भोजन कर लीजिए। क्या हुआ साई?
आप परेशान लग रहे हैं। उसे मेरी जरूरत है। केशव का बुखार तो बढ़ता ही जा रहा है, कुछ कीजिए ना। क्या करूं मैं रुक्मिणी? औषधि दे दी, काढ़ा दे दिया, और क्या कर सकता हूं मैं? अगर आपके इलाज से असर होना होता तो अब तक हो चुका होता। देखिए जरा, सुबह की तुलना में इसकी हालत और बिगड़ती जा रही है। हमें किसी की मदद लेनी चाहिए। कौन मदद करेगा इसकी? शिविर का हाल जानती हो? वहां पे रोगी मरने के लिए जाते हैं, वहां जाके कोई ठीक नहीं होता है, कोई इलाज नहीं है वहां पे, और अंग्रेज सैनिक हमें गांव के बाहर जाने नहीं देंगे। साईं, क्या कहा तुमने? साईं, मैंने सुना है कि गोविंदा ठीक हो रहा है। अपनी मर्यादा का तुम्हें स्मरण क्यों नहीं रहता है रुक्मिणी? तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारा स्थान मेरे चरणों में है, समझी? मेरे समक्ष उस पाखंडी का गुणगान गा रही हो, हाँ, उसका पक्ष ले रही हो। क्या यही है तुम्हारा पत्नी धर्म? पत्नी के रूप में मैंने आज तक हर कर्तव्य का पालन किया है, लेकिन कोई भी कर्तव्य माँ के कर्तव्य से बड़ा नहीं होता है। एक बार अपने बेटे को पिता की नजरों से देखिए। इस समय साई हमारी एक उम्मीद है। संसार की कोई शक्ति, साक्षात नारायण भी उसके आंगन में जाने के लिए मुझे विवश नहीं कर सकते। उसके द्वारा दिया गया जीवन का अर्थ उसका आजीवन दास बना रहना, उससे अच्छा है कि केशव बचे ही न। अगर आप मेरे बेटे को नहीं बचाएंगे तो मैं द्वारका माई जाऊंगी साईं को बुलाने। रुक्मिणी, दहलीज के बाहर एक कदम भी रखा तो दोबारा इस वाड़े में आने की आवश्यकता नहीं है। त्याग दूंगा मैं तुम्हें। और सुनो, अपने बेटे को देखने का अधिकार भी खो दोगे तुम। पत्नी है तू मेरी, तेरा कोई अस्तित्व नहीं है, तेरी पहचान मुझसे है। अपने कक्ष में जा, उससे तो मैं बाद में निपट लूंगा। पिताजी, माँ को छोड़ दीजिए। मैं वचन देता हूँ कि मैं आपकी हर बात मानूंगा। नहीं चाहिए मुझे, लेकिन इससे एक बात सिद्ध हो गई कि आप मेरे समर्थन में हैं। मैंने क्या कहा तुमने सुना नहीं रुक्मिणी? साईं, केशव की हालत बिगड़ती जा रही है, उसकी मदद कीजिए।
वहीं रुक जा फकीर। मैं तुम दोनों को मार दूंगा। मेरे शत्रु का साथ दे ऐसी पत्नी मुझे नहीं चाहिए, और तो तेरी परछाई तक मेरे बेटे पे पड़ने नहीं दूंगा मैं। अपनी पत्नी अपने बेटे का बलिदान देने के लिए तैयार हैं आप? साईं, केवल अपने अहंकार की तुष्टि के लिए? केशव से ज्यादा तो आपके अहंकार को उपचार की जरूरत है। चुप! तेरे कारण आज शिरडी में घेराबंदी हुई, नहीं तो मैं केशव के लिए बेहतर औषधि ला सकता था। सब तेरे कारण हुआ है बैरागी। मुझे दोष देने से केशव की तबीयत ठीक नहीं होगी। मुझे उसकी मदद करने दीजिए, उपचार करने दीजिए उसका। उसे तेरे चमत्कार की आवश्यकता नहीं है। चल निकल यहां से। आवश्यकता है, केशव को चमत्कार की आवश्यकता है, पर मेरे चमत्कार की नहीं, उसके पिता के चमत्कार की। उसके पिता की जरूरत है उसे। अगर आप अपने अहंकार को त्याग के अपने वाड़े से गेहूं का केवल एक दाना भी मुझे दे देंगे, तो केशव को लगेगा कि उसे ठीक करने के लिए उसके पिता किसी भी सीमा को लांघ सकते हैं। इससे प्रेरणा मिलेगी उसे अपनी बीमारी से लड़ने में। अहंकार तो अहंकार सही, मुझे अपने बातों में उलझा के मत रख। चमत्कार के नाम से तेरा काला जादू मेरे बेटे पे नहीं चलेगा। तेरी यहां कोई आवश्यकता नहीं है। चल निकल यहां से। अनाज का एक दाना चाहिए तुम्हें? अनाज के एक दाने से मेरे केशव को ठीक करेगा तू? पहले राख, अब अनाज का दाना। तूने क्या मुझे मूर्ख समझ रखा है दूसरों की तरह? अनाज का दाना छोड़, वाड़े की धूल तक नहीं मिलेगी तुम्हें। केशव! रोक! तू वहीं रोक, आगे आने की कोशिश मत करना रुक्मिणी। केशव, अपने बिछावन से उतर क्यों आए हो तू बेटा? बैठ बैठ, इधर बैठ। मुझे साईं के बेटा, तुम्हें विश्राम की आवश्यकता है। तू क्यों आया नीचे बेटे? औषधि देता हूं और तुम्हें। बेटा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। साईं,
क्या इससे केशव को मदद मिलेगी? ये तुम क्या कर रही हो रुक्मिणी? अपने बेटे को बचा रही हूँ। हरिओम हरिओम। केशव, 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 मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। हरिओम हरिओम। उस भिखारी ने आज मेरे वाड़े में घुसकर मुझे नीचा दिखाया और तो और रुक्मिणी ने भी उसका पक्ष लिया। जो स्त्री मेरे समक्ष कांपती थी उसके हाथ और पांव आज मेरे विरुद्ध उठे हैं। केशव, केशव, ठीक हो जाओगे। आज मुझे जवाब मिल ही गया। शुक्रिया मालिक, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मुझे इस उपाय तक पहुंचाने के लिए। महिमा मेरे साईं कौन जान पाया। ओम साईं ओम। इन्हें इनके घरों से खींचकर हम यहाँ तिल तिल करके मरने के लिए ले आए। शिविर के डॉक्टर भी इनके लिए कुछ नहीं करना चाहते हैं। क्या कोई ऐसा नहीं है जो इनके लिए कुछ कर सके? मेरे साईं, इस महामारी से पीड़ित कुछ मरीजों का इलाज भी कर रहे हैं शिरडी में। लेकिन इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। साईं कुछ भी कर सकते हैं। जिन मरीजों का वो इलाज कर रहे हैं उनकी तबीयत में और यहाँ शिविर में आए मरीजों की हालत में जमीन आसमान का फर्क है। साईं, साईं, मदद कीजिए साईं।
वक्त आ गया है, शिरडी आ जाइए। साईं, मेरी पुकार सुन ले साईं। प्रार्थना का जवाब दे। राणू जी भी साई का जिक्र कर रहा था। क्या आप साई को जानते हैं? हाँ, साईं मुझे शिरडी बुला रहे हैं। मुझे किसी ने शिरडी आने के लिए कहा। हाँ हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे पुकार रहा है। मुझे शिरडी जाना है, शिरडी जाना है। मुझे शिरडी जाना है। ये कैसे सच हो सकता है? और इसके अलावा ये सारे लोग शिरडी कैसे जा पाएंगे? इनमें इतनी ताकत ही नहीं बची कि ये अपने पैरों पे खड़े हो सकें।
बांसुरी की आवाज कहाँ से आ रही है और ये लोग कैसे चलने लगे इतनी कमजोरी में? Stop them! रोको इन लोगों को, रोको! मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूं? ये कैसे मुमकिन है? साई? क्या ये साई की लीला है? भिक्षाम दे। प्रणाम साई। राम जी भला करें। आज बहुत जल्दी? अभी लाई। रुको कावेरी, मुझे आज भिक्षा में कुछ खास चाहिए। गेहूं का एक दाना। एक दाना? उससे क्या होगा साईं? घर में गेहूं की पूरी बोरी पड़ी है, आप कहें तो द्वारका माई पहुंचा देता हूं। नहीं राणो जी, मुझे सिर्फ एक दाना ही चाहिए। लाती हूँ साई। साईं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप एक दाने का क्या करने वाले हैं। संसार को आज उसकी जरूरत है राणो जी। गेहूं के उस एक दाने से सबकी मदद होगी। वो दाना बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होगा। और तुमसे तो ये दाना मुझे जरूर चाहिए, क्योंकि तुमने भी अपनी बुरी आदत पर विजय प्राप्त की है। अपनी ज्यादा खाने की आदत को हराया है तुमने। राम जी भला करें। साई जरूर कुछ करने वाले हैं, हमें उनके पीछे पीछे जाकर देखना चाहिए। चलो। साहब वो देखिए।
राम जी भला करे। साई, आप ये क्या कर रहे हैं? अच्छा हुआ तुम लोग मिल गए। मेरा एक काम करोगे? जरूर साई। और साई ने कहा ये सबकी मदद करेगा। बड़े दिनों बाद साई बड़े खुश लग रहे थे। सच कह रहा हूँ, साईं के चेहरे पे उम्मीद की चमक थी। हमें चल के देखना चाहिए। मेरा मन कहता है कि इस बार कोई बड़ा चमत्कार होने वाला है। हमें उसका साक्षी बनना चाहिए। चलिए। रुक जाओ। हमें साईं के पास जाने दीजिए। हम तो बहुत बीमार हैं। हमें उनकी जरूरत है। आपके वो महामारी के शिविर किसी काम के नहीं। कहा ना कोई नहीं जा सकता। और अगर तुम लोग महामारी शिविर से आ रहे हो तब तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते। जाओ, सबके सब वापस लौट जाओ शिविर में। जाओ। मदद साईं, मदद। मदद साईं, मदद। ये आखिरी था। बहुत बहुत शुक्रिया। साई, रेहाना भाभी कैसी हैं? बहुत जल्दी पूरी तरह से ठीक होने वाली हैं। राम जी भला करे। सबा, आज जरूर कुछ होने वाला है। साईं कुछ करने वाले हैं। चलो देखते हैं। हाँ।
साईं, साईं, साईं। सबूरी केशव, सबूरी, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे, साई ने कहा है। मेरे लाख समझाने पर तो समझी नहीं ना। बाहर जाने के लिए बहुत उतावली हो रही थी ना। जा बाहर, चल। केशव को देखने तुम नहीं आओगी। मुझे मेरे बेटे से दूर मत कीजिए। निकल यहाँ से। रुक जाइए। केशव, रुक जा बेटा। उठ उठ, औषधि पी ले। काढ़ा है ये, काढ़ा पी ले, पी ले, पी ले, आराम मिलेगा तुम्हें। पी ले बेटा, पी ले। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। केशव, 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 धीरज रख बेटा, ठीक हो जाओगे तुम। दरवाजा खोलिए, मुझे मेरे बेटे से दूर मत कीजिए। दरवाजा खोलिए। उल्टी हो रही है? हाँ? साई, साई, क्यों उसका नाम ले रहा है बेटा? वो कुछ नहीं कर सकता। साई, साई, केवल आप ही हैं जो मेरे बेटे को बचा सकते हैं। कुछ कीजिए साई, जल्दी कुछ कीजिए। साईं, क्या कर रहे हैं आप? गेहूं पीसने जा रहा हूं। साईं, गेहूं के सिर्फ 7 दाने चक्की में पीसने से आटा निकलेगा क्या? मैं और गेहूं ला देती हूँ। नहीं भाईसामा, आप परेशान ना हो।
मुझे बस इतने की ही जरूरत है। साईं, तुम क्या कर रहे हो? किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मन में साई के क्या है कौन जान पाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। सुधार होना तो दूर, इसकी तो दशा और बिगड़ती जा रही है। अथर्ववेद में लिखी हर औषधि दी इसे, किंतु किसी जड़ी बूटी का लाभ नहीं हो रहा है। नीचे देखिए। ये क्या हो रहा है? गेहूं के 7 दानों से इतना सारा आटा। अब मुझे आप सबकी मदद चाहिए। जिस भी पात्र में हो सके इस आटे को भर लीजिए और आइए मेरे साथ। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वही लोग हैं जो कुछ दिन पहले तुम्हारे विरुद्ध हो गए थे। द्वारका माई आना तक नहीं चाहते थे, तुमसे दूर भागते थे। बायसामा, लोग मुझसे दूर नहीं भाग रहे थे, बल्कि बीमारी से, महामारी से दूर भाग रहे थे ये। और अब यही लोग बीमारी को दूर भगाने में, मेरी मदद करने में सबसे आगे हैं।
आप सब आइए मेरे साथ। आप लोग सबूरी रखिए, किसी को कुछ नहीं होगा। साईं जब हमें यहां तक ले आए तो हम उन तक पहुंच ही जाएंगे। यकीनन वो हमारी हिफाजत करेंगे। केशव, केशव, आंखें खोलो बेटा। केशव, केशव, इसकी तो हृदय गति बंद हो रही है, कम होती जा रही है। सांसें सांसें, इसका शरीर ठंडा होता जा रहा है। केशव, केशव, आंखें खोल बेटा। केशव, केशव, अब मैं क्या करूं? तुम्हें मैं ऐसे मरने नहीं दे सकता केशव। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता। दरवाजा खोलिए, मुझे मेरे बेटे से दूर मत कीजिए। दरवाजा खोलिए। साहब, अब ये क्या नहीं मुझसे बता रही है? रुको। देखिए ना साईं, ये लोग हमें आपके पास आने नहीं दे रहे साईं। सबूरी इसे पूरी शिरडी की सीमा पर फैला दो। आया हूँ साई मोरे बीच जुदा, तुम ही लगा दो साई, तुम ही पार काम
मोरे हाथ में साई मोरी पतवार, मोरे साई मोरे दाता तुम ही हो मोरे तारणहार। परम ज्ञान का भर दे अंजन, अलख निरंजन साई राम। अज्ञान तिमिर से घिरा भयंकर, ज्योति शुभंकर साई राम। जन्म के पर्वत लांघ के आया तेरे दर में साई रे, कृपा दृष्टि से मिट जाएंगे तेरे लख 84 रे। भवसागर तर दे घन दुख के हर दे, तुम कृपा सिंधु दे अमृत बिंदु। अलख उजियारे दीनों के सहारे, ओ परम ज्ञान का भर दे अंजन, अलख निरंजन साई राम। अज्ञान तिमिर से घिरा ज्योति शुभंकर साई राम। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई। केशव उठ जा बेटा, केशव 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 आंखें खोलो बेटा। दरवाजा खोलिए, मुझे मेरे बेटे से दूर मत कीजिए, दरवाजा खोलिए। सब तेरे कारण हुआ है रुक्मिणी। केशव की इस अवस्था के लिए तुम जिम्मेदार हो रुक्मिणी। ना तू इसे उस ताता के साथ काम करने के लिए हाँ कहती, ना वो बंबई जाता और ना वो महामारी का शिकार होता। आपने हमेशा मेरी मदद की है, तो फिर आज चुप क्यों हैं आप? कुछ कीजिए, मेरे बेटे को बचा लीजिए। उसके प्राणों की भीख मांगती हूँ मैं आपसे। केशव को ठीक कर दीजिए, केशव को ठीक कर दीजिए। केशव, 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 ये सब क्या हो रहा है? केशव आंखें खोलो बेटा, केशव आंखें खोलो। क्या हुआ मेरे बेटे को? आपने तो कहा था आप मेरे बेटे को ठीक कर देंगे, क्या हुआ इसे? क्यों नहीं किया आपने ठीक इसे? केशव, केशव,
ये क्या क्या है ये सब? कैसा लग रहा है तुझे? हाँ पता नहीं माँ, जैसे ही ये खिड़की दरवाजे खुले मुझे ठीक लगने लगा। लेटे रहो तुम। नहीं माँ, अब मैं लेटा नहीं रह सकता। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कुछ हुआ ही नहीं था। ये साईं का ही चमत्कार है, उन्हीं की कृपा है। और ये हवा में आटे की महक, मुझे यकीन है ये जरूर साईं की ही कोई लीला है। साई, मैं ठीक हो गया साई। हाँ साई, मैं भी ठीक हो गई। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। साई 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 साई। रुक 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 रुक, कहाँ जा रहे हो? रुको रुको भाई, रुको रुको वहीं पे।
केशव, तुम्हें विश्राम की आवश्यकता है। कहाँ जा रहे हो तुम? उनके पास जा रहा हूं जिन्होंने मुझे बचाया। और एक बात सुन लीजिए पिताजी, आपने जो भी बीती रात माँ से कहा वो सब सुन लिया मैंने। क्या कहा आपने उनसे कि अगर वो द्वारका माई गई आप उनको घर से निकाल देंगे, उनका परित्याग कर देंगे? आपकी जानकारी के लिए बता दूं पिताजी कि अगर आज मैं इस घर में हूं तो सिर्फ अपनी मां की वजह से हूं, वरना मैं कब का छोड़कर चला गया होता। और एक बात और, अगर आप आज मां को घर से बाहर निकाल देते हैं तो वो अकेली नहीं जाएंगी, उनके साथ मैं भी जाऊंगा। फिर क्या बचेगा? सब कुछ तो खो देंगे आप। पड़ गई तेरे कलेजे में ठंडक? मेरे बेटे को मेरे विरुद्ध करके मेरी औषधि के कारण केशव ठीक हुआ। रात भर जाग कर पुस्तकें पढ़कर विधि ढूंढी, उपाय ढूंढे। मेरे लाख मना करने पर भी तूने उस बैरागी को अनाज का एक दाना दिया। अब मेरा बेटा ये मानने लगा है कि उस फकीर के कारण वो ठीक हो गया। कैसी पत्नी हो तुम? सरकार! सरकार! क्यों चिल्ला रहे हो? सरकार, शिरडी में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। हाँ सरकार। पता नहीं लोग कहां कहां से आ रहे हैं। सभी लोग शिरडी में दाखिल होना चाहते हैं। हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। सरकार, खुद चलकर देखिए ना। हाँ सरकार। साईं, आप हम सबको यहाँ क्यों लेकर आए हैं? हम आपका शुक्रिया अदा कैसे करें साईं, ये भी हम नहीं जानते। आपने हम सबकी जान बचाई। सब हो गया? जी साईं, आपके निर्देशानुसार हम खिचड़ी बनाकर ले आए हैं। आप में से बहुतों ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया होगा। पहले कुछ खा लें,
बातें बाद में होती रहेंगी। शुरू कीजिए। ओ सुख दुख आने जाने हैं धूप और साए, बाबुराए मनवा तेरा उलझ न जाए। मन में आशा के दीपक बुझने ना पाए, सुबह फिर से आएगी रात समझाए। शुक्रिया साईं। धन्यवाद साईं। हम धन्य हैं साईं, जो हमारे जीवन में आप हैं। आप हमारे लिए भगवान हैं साईं। आपकी जय हो साईं। साईं की जय हो, 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 साईं की जय हो। क्या चिल्ला रहे हैं ये लोग? साईं की जय हो। सरकार, मैंने, वो लोग बोल रहे हैं। अब तो बता दीजिए साईं, अपने 7 घरों से एक एक दाना गेहूं का मांगा, जबकि मैं तो आपको पूरी गेहूं की बोरी देना चाहता था। बैठिए आप लोग। गेहूं के 7 दाने मनुष्य के 7 दोषों के प्रतीक हैं। लालसा, पेटूपन, लालच, ईर्ष्या, अहंकार, आलस्य और क्रोध। और ये वो दोष हैं जो मनुष्य में अनजाने में ही पैदा हो जाते हैं, और अगर हम इनके प्रति सतर्क न रहें तो ये हमें हमारे अपनों से ही दूर कर देते हैं। ये समाज की एकता और एकजुटता में बाधक है। जिस समाज में एकता नहीं, एकजुटता नहीं, वहां असुरक्षा है। और जिस समाज में असुरक्षा है, वो समाज उन्नति कैसे कर सकता है? क्या जिस समाज में लोग केवल अपने बारे में सोचते हैं, खुद से आगे बढ़कर दूसरों की मदद नहीं करते, क्या वो समाज कहलाने योग्य है? गेहूं के 7 दानों का उदाहरण मैंने इसलिए दिया ताकि सभी को याद रहे और सभी अपने इन दोषों के प्रति जागरूक रहें। जैसे जैसे समय अपनी गति से आगे बढ़ेगा,
समाज में भी परिवर्तन आएगा। कभी अच्छे के लिए तो कभी बुरा समय लेकर। समय हमारे सामने हमेशा विकल्पों को रखता रहेगा, पर चुनाव हमें करना होगा, निर्णय हमें लेना होगा। हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां आती रही हैं और आती रहेंगी जहां हमें विकल्पों का चयन करना होगा। कई बार निर्णय लेना बहुत कठिन होता है और ऐसे ही समय में ये दोष हमें मोह, आकर्षक, रोमांचित कर देने वाले विकल्प दिखाकर हमारी राह को भटकाने का प्रयास करते हैं। और भविष्य में भी ऐसा होता ही रहेगा। पर अगर ऐसे समय में निर्णय लेते समय हम खुद को इन 7 दोषों से मुक्त रखें तो हम कभी भी गलत निर्णय नहीं लेंगे। यही मेरा प्रयास था और यही मेरा उद्देश्य। सुबह की तुलना में इसकी हालत और बिगड़ती जा रही है। हमें किसी की मदद लेनी चाहिए। कौन मदद करेगा इसकी? साईं। ये साईं का ही चमत्कार है, तभी तो ये बंद दरवाजे और खिड़कियां अपने आप खुल गए। और ये हवा में आटे की महक, मुझे यकीन है ये जरूर साईं की ही कोई लीला है। क्या हुआ सरकार? उस फकीर की बातें सुनकर आप इस प्रकार चुप क्यों हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उस फकीर की बातों से सहमत हैं? कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मूर्ख गांव वाले इसके बहकावे में आ सकते हैं, लेकिन मैं कभी नहीं आ सकता इसके झांसे में। इसके काले जादू के चक्कर में कभी नहीं आऊंगा मैं। ये बैरागी जिसे अहंकार कहता है, दरअसल वो मेरा स्वाभिमान है। और हाँ, मेरा स्वाभिमान मेरी योग्यता से है। हूं मैं इन गांव वालों से अधिक योग्य। आज ये गांव वाले समझ रहे हैं कि इन्होंने मुझे हरा दिया, लेकिन ये इनकी गलतफहमी है, भूल है। मैं लौट कर आऊंगा इनका सुख चैन छीनने। और ये कुलकर्णी सरकार की प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा। हम प्रण लेते हैं साईं, हम एकजुट रहेंगे और हर मुसीबतों का मिलकर सामना करेंगे। राम जी भला करे। साईं, आपने हमारे लिए जो किया है उतना किसी ने भी नहीं किया। जब प्रशासन, अधिकारियों, सरकार ने, यहां तक कि डॉक्टरों ने भी हमारी मदद करने से इनकार कर दिया था, ऐसे समय में आपने हमारी मदद की। आपने एक पिता की तरह हम सब लोगों की रक्षा की साईं। हाँ साईं,
केवल माता पिता ही किसी के लिए इतना कर सकते हैं जितना आपने हमारे लिए किया है। आप हम सब के लिए पिता समान है साईं, पिता समान है। साईं, हमें तो यकीन हो गया था कि उस शिविर से कभी हम जिंदा नहीं लौटेंगे। लेकिन आपने हम सबकी जान बचाई। हाँ साईं, और इसीलिए आज से हम सब, और हम सभी क्यों, ये सारी दुनिया आपको साईं नहीं बल्कि साईं बाबा कहेगी। आप हमारे पिता, ईश्वर, मित्र, सब कुछ हैं। आप हमारे साईं बाबा हैं। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा की मालिक। चरण तुम्हारे काशी मेरी, शरण तुम्हारी काबा। चरण तुम्हारे काशी मेरी, शरण तुम्हारी काबा। जनन मरण के पार करा दो मेरे साईं बाबा, मेरे साईं बाबा। नित्य निरंजन साईं नाम, भव दुख भंजन साईं नाम, कुंज चिरंतन साईं नाम, व्यापे कण कण साईं नाम। साईं ओम, साईं ओम, साईं ओम, साईं ओम, साईं ओम, साईं ओम। ओम साईं ओम, साईं ओम, साईं ओम, साईं ओम, साईं ओम, साईं ओम। माया की ये रात घनेरी, अंधियारा तुम बिन कोई राह दिखे ना, मिले न कोई अंतर मन में भर दे उजाला, ऐसी तुम्हारी आभा। अब निद्रा से मुझको जगा
धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।